नमस्कार, मैं रमाकांत शर्मा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, आगरा संभाग, आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक विशेष पाठ लेकर, जो कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान का प्रथम पाठ है। पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ेंगे और भारत रत्न तथा स्वर कोकिला लता जी के गायन के बारे में विस्तार से समझेंगे। पाठ्य विषय के विस्तार पर जाने से पूर्व हम पाठ के लर्निंग आउटकम्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इस पाठ को पढ़कर छात्र क्या क्या समझ सकेंगे। तो अपेक्षित अधिगम प्रतिफल में हम ये जानेंगे कि इस पाठ को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी कुमार गंधर्व, जो इस पाठ के लेखक हैं, उनके जीवन परिचय के विषय में बता सकेंगे। लता मंगेशकर की संगीत यात्रा के विषय में बताने में सक्षम होंगे। लता जी की गायन की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही शास्त्रीय गायन और चित्रपट गायन के विषय में भी छात्र बताने में सक्षम होंगे और शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत का तुलनात्मक अध्ययन भी पाठ के उपरांत छात्र कर सकेंगे और जीवन में संगीत के महत्व को समझने में सक्षम होंगे। तो ये लर्निंग आउटकम्स हैं जो पाठ को पढ़ने के उपरांत छात्र सीख सकेंगे और इस पाठ में जो बातें बतलाई गई उन सब के बारे में जान पाएंगे। अब हम विषय के अनुक्रम पर चर्चा करके पाठ को विस्तार देंगे। विषय का अनुक्रम अर्थात हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस क्रम में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पाठ में प्रयुक्त संगीत और गायन से संबंधित प्रमुख शब्दों के अर्थ जो विशेष रूप से पाठ में उल्लिखित हैं उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। लेखक के जीवन परिचय को जानेंगे। लता मंगेशकर जी के जीवन वृत्त को समझेंगे। लता जी की गायन की क्या विशेषताएं हैं वो भी इस पाठ में बताई गई हैं, उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीतों के महत्व का क्या आधार है, ये पढ़ते हुए लता जी के चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी कही जाने के संदर्भ में भी जानेंगे। कठिन स्थलों की व्याख्या यहाँ पर दी गई है, उसको समझते हुए प्रवाह चित्र के माध्यम से हम इस संपूर्ण पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों भारत रत्न और स्वर कोकिला लता जी को स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में प्रयुक्त संगीत व गायन विषयक शब्दों के क्या अर्थ हैं, उन शब्दों को हम यहाँ समझने की चेष्टा करते हैं। स्वर मालिकाएं अर्थात स्वरों के क्रमबद्ध समूह है। ध्वनि मुद्रिका अर्थात स्वर लिपि। ये जैसे कैसेट में किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो रिकॉर्डेड जो आवाज़ होती है उसको हम स्वर लिपि कहते हैं, ध्वनि मुद्रिका कहते हैं। मालकोश यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। संगीत की समझ रखने वाले लोग ये जानते हैं, ये सारी शब्दावली संगीत से संबद्ध है और मालकोश एक विशेष राग को कहा जाता है जिसमें रे और प इत्यादि वर्ण वर्जित हैं। त्रिताल यह 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4-4 विभाग होते हैं। गानपन गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे।
उसको गानपन कहा जाता है। शास्त्रीय गायकी अर्थात जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया जाता है, वो शास्त्रीय गायकी होता है। द्रुत लय अर्थात तेज लय। ऊंची पट्टी अर्थात ऊंचे स्वरों का प्रयोग। जल दलय अर्थात द्रुत लय। तो ये कुछ संगीत से संबंधित शब्दावली थी जिनके विशेष अर्थ होते हैं, उनको हमने समझा और अब हम पाठ पर चलते हैं। पाठ को समझने से पूर्व पाठ के लेखक के बारे में जानकारी जरूरी होती है। तो इस पाठ के लेखक हैं कुमार गंधर्व, जो स्वयं भी एक गायक रहे हैं और इनको शास्त्रीय संगीत की अच्छी समझ है। इनका मूल नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कामकली है। जन्म इनका 1924 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1992 में हुई। जन्मभूमि इनकी बेलगांव कर्नाटक और मृत्यु स्थल देवास मध्य प्रदेश। कुमार गंधर्व ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। इससे सहज ही आभास हो जाता है कि ये भी उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी थे। उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। तो ये भी बेहतरीन गायक कलाकार थे और मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने मंचीय प्रस्तुति भी दी। तो उसी से प्रारंभ से ही ये गायन के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे और आगे चल कर के एक विख्यात गायक बने, शास्त्रीय संगीत के जानकार बने। इन्हीं के बारे में यहाँ पर ये वर्णन दिया गया है। एक सुप्रसिद्ध गीत गोवर्धन गिरधारी इनके द्वारा 10 वर्ष की उम्र में जिसकी प्रस्तुति दी गई थी। तो इस प्रकार ये लेखक कुमार गंधर्व बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब पाठ में जिस महान विभूति के बारे में वर्णन आता है वो हैं स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। तो उनका जीवन परिचय हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। जन्म उनका 28 सितंबर 1929 को मराठी परिवार में हुआ। पिता का नाम दीनदयाल मंगेशकर और माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। भाई बहन मीना, आशा, उषा एवं हृदयनाथ, ये सभी इनके भाई बहनों के नाम हैं। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे। जब लता जी 13 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। लता मंगेशकर ने पहली बार 1958 में बनी मधुमती के गीत आजारे परदेसी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता और लता जी ने 1948 से 1990 तक 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। तो इस प्रकार ये सहज ही आभास हो जाता है कि ये कितनी उत्कृष्ट कोटि की कलाकार हैं और ऐसे कलाकार सदियों में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। तो ये भारत का गौरव हैं और इनको भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया और स्वर कोकिला के रूप में ये न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व स्तर पर विख्यात हैं। लता मंगेशकर जी के विषय में कुमार गंधर्व जो पाठ के लेखक हैं उनकी क्या राय है। लता के कारण चित्रपट संगीत को अर्थात फिल्मी संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारतीय फिल्म जगत का जो संगीत इतना लोकप्रिय हुआ तो उसकी लोकप्रियता में लता जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा। लता जी ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। तो ये इनकी लता जी के संदर्भ में पाठ के लेखक
कुमार गंधर्व जी की राय है, इनके विचार हैं। लता मंगेशकर जी की गायकी की क्या क्या विशेषताएं इस पाठ में बतलाई गई, उनमें से महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम यहाँ जिक्र करेंगे। गानपन व सुरीलापन, गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, तो इनके गायकी में ये विशेष रूप से पाया जाता है। स्वरों की निर्मलता और स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। नादमय उच्चार, गीत के किन्हीं दो शब्दों के अंतर को स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरने की जो अद्वितीय कला है, वो केवल लता जी में ही देखने को मिलती है। और उच्चारण की शुद्धता, यही सब बातें इनको महान कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। कुमार गंधर्व द्वारा लता की गायकी में बताई गई कमी, ये व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, शास्त्रीय संगीत की परख रखते हैं और ये दो चीज़ें यहाँ गिनाते हैं। हालांकि ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं। लता जी ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। और दूसरा, लता जी का गायन सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी में अर्थात अत्यंत ऊंची आवाज़ में संगीत विशेषज्ञों के द्वारा, संगीतज्ञों के द्वारा उनको ऊंची आवाज़ में गवाया जाता है, ऐसा ये मानते हैं। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। लता जी ने हर प्रकार के गाने गाए और न केवल करुण रस के अपितु सभी प्रकार के गाने उन्होंने बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ गाए हैं। और करुण रस के भी अनेक गाने हैं, उनके सुप्रसिद्ध हैं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर इस पाठ में बतलाया गया, तो उसको भी समझेंगे। शास्त्रीय संगीत बड़ा गंभीर होता है, जबकि फिल्मी संगीत चपल होता है, उसमें गंभीरता का अभाव होता है। तालों का परिष्कृत रूप शास्त्रीय संगीत में पाया जाता है, जबकि यहाँ पर ताल प्राथमिक अवस्था में ही पाए जाते हैं। और क्लिष्ट लयकारी होती है, वहाँ पर बड़ा गंभीरता के साथ और बड़ी क्लिष्टता के साथ नाद उच्चार करते हुए शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति होती है, जबकि यहाँ पर आसान लयकारी के माध्यम से गीत संगीत को बनाया जाता है और गीत गाए जाते हैं। तो ये कुछ अंतर है जो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में देखने को मिलता है। शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? लेखक के अपने विचार हैं। वो बता रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत में लता जी का कैसा ज्ञान था। लिखते हैं, मेरे मत से यह प्रश्न प्रयोजनहीन है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। फिर भी चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। अर्थात ये यहाँ बतला रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की जो महफिल में श्रोता और दर्शक को आनंद प्राप्त होता है, उतना आनंद लता जी के एक 3 मिनट के गाने को सुन करके ही पाया जा सकता है। शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीतों के महत्व का आधार क्या है, उसके बारे में बतलाते हैं। लेखक कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वह संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। दोनों प्रकार के संगीत का मूलाधार होना चाहिए रंजकता, अर्थात श्रोता उसको सुन करके आनंद का अनुभव करे तो वो ही रंजकता है। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा।
शास्त्रीय गायन की 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता जी की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति के समान है। इसीलिए लता जी का गायन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय गायक और चित्रपट गायकों में क्या अंतर है? फिल्मी गीत गाने वाले गायक और शास्त्रीय गायक किस प्रकार भिन्न होते हैं उनके गायन के स्तर पर, उनमें क्या मुख्य अंतर हो सकता है, उसकी बात पाठ में आई है। शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के होते हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, जबकि चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। आजकल लोग शास्त्र शुद्ध और नीरस गाने पसंद नहीं करते, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने जिस प्रकार शास्त्रीय रागदारी का उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली लोकगीतों के भंडार को भी खूब लूटा है। उन्होंने बड़े जोश के साथ नवीनीकरण को अपनाया है। यही नयापन चित्रपट गायकों को शास्त्रीय गायकों से अलग करता है। चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त साम्राज्ञी लता मंगेशकर। चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता जी बेताज बादशाह के रूप में प्रतिष्ठित हैं और अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वे गाती आ रही हैं और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपने आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार कुमार गंधर्व इनके बारे में लिख करके बड़े आत्मविभोर होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कलाकार सदियों में कभी कभी जन्म लेता है। कठिन स्थलों की व्याख्या। इस पाठ में जो कठिन स्थल आए हैं उनके बारे में विस्तार से यहाँ पर समझाया गया। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा वर्णन आया। तो शास्त्रीय संगीत के समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत में लोगों के कान बिगाड़ दिए। कुमार गंधर्व उनके इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ आ गई है। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ आ गई है। उनमें संगीत विषयक अभिरुचि पैदा हो रही है। तो इसलिए कान बिगाड़ नहीं दिए हैं, बल्कि संगीत के प्रति लोगों की समझ चित्रपट संगीत के कारण बढ़ गई है। लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, ऐसा जिक्र आया, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। कुमार गंधर्व का मानना है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। एक संगीतज्ञ की दृष्टि में कुमार गंधर्व की यह टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु लता जी ने करुण रस के गानों में भी बड़ी उत्कटता दिखाई है। उनके गीतों में मार्मिकता है तथा करुणा छलकती सी लगती है। लता के करुण रस के गीतों में मन भावुक हो उठता है। ए मेरे वतन के लोगों गीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें सजल हो उठी थीं। फिल्म रुदाली का गीत दिल हूम हूम करे विरही जनों के हृदय को भींद सा देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त किया गया है और ये सभी गाने करुण रस से परिपूर्ण हैं और अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। इसलिए ये कहना कि उन्होंने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया सर्वथा अनुचित है। प्रवाह चित्र के माध्यम से मुख्य बातों को समझते हैं। लता जी के स्वरों में कोमलता है, मुग्धता है। लता जी का एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का यहाँ त्रिवेणी संगम प्राप्त होता है।
लता चित्रपट संगीत क्षेत्र की अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को देना ही चाहिए। लता के गायन की विशेषताएं: गानपन, स्वरों की निर्मलता, नादमय उच्चार और उच्चारण की शुद्धता, ये इनके गायन की विशेषताएं हैं। और इन विशेषताओं से ही लगता है कि निसंदेह वास्तव में ये भारत रत्न की हकदार हैं और इन्होंने हिंदी गाने गा करके हिंदी का भी विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस पाठ के माध्यम से हमने बच्चों ने कितना जाना, उनको इन प्रश्नों के माध्यम से रिवाइज करने के लिए इन प्रश्नों का उपयोग किया जा सकता है। पाठ पढ़ने के उपरांत लता जी की गायकी की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं, ये सब हमने पाठ में पढ़ा। संगीत हमारे अपने जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना को आप कितना उचित मानते हैं, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर हो सकता है, चित्रपट संगीत में नव निर्माण की बहुत गुंजाइश है, इसे आप कितना सही मानते हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के माध्यम से अधिगम का आकलन कर सकते हैं। तो इस पाठ में प्यारे बच्चों हमने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ा, उनकी गायन शैली के बारे में पढ़ा और ये जाना कि उन्होंने अपने जीवन में 30,000 से भी ज़्यादा गाने गा करके न केवल गायन को प्रसिद्ध किया अपितु हिंदी का भी बहुत बड़ा उत्थान किया। और इस पाठ के माध्यम से हमने उनके व्यक्तित्व को, उनकी गायन शैली को जाना और विस्तार से हमने इस पाठ पर चर्चा की। आशा है ये पाठ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।